राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को लेकर लोकसभा में जिस तरह से पप्पू यादव के द्वारा प्रदर्शन किया गया उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और तमाम साधु संतों का एक गुट जो है तो उनका विरोध कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि उनका पुतला दफनाने का काम किया गया। साथ ही साथ इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि पप्पू यादव को हिंदू न माने वो जो है तो सनातन नहीं है। सनातन धर्म के विरोध में जो बात करेगा वो सनातन कहीं से नहीं हो सकता है। मौके पर क्या कहानी आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से मन में बहुत पीड़ा है, आहत हूँ, मन बहुत विचलित है। हम जिसकी छत्र छाया में जीते हैं, पूरे विश्व में अगर कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर जाता है तो वह एक सनातनी भारतीय होने को उसे सम्मान मिलता है। ऐसे कई दृष्टांत मिले हैं। जब कोविड के समय देखा गया था कि दूसरे देश में फंसे हुए हमारे जब छात्र थे उन्हें आने की अनुमति नहीं मिल रही थी, भारत को अनुमति मिली तो दूसरे देश के लोग हमारा तिरंगा लेकर, यानी वो ऐसा दर्शाना चाहे हम भी भारतीय हैं, इस प्रकार से वो भी आने के लिए तैयार हो रहे थे। हमारा ऐसा सम्मान पूरे विश्व में है भारत का। भारत का सम्मान सनातन और हमारी आध्यात्मिकता के कारण ही है, इन कुत्तों लुच्चों के कारण नहीं है। हम एक बार अभी तो बोलने में कोई संकोच नहीं, पूरे देश में जितने लोग हैं सनातन का विरोध करने के लिए, अरे पप्पू क्या बोले, एक तो पप्पू यादव है और पप्पू के रूप में ये पप्पू वो पप्पू, पप्पुओं का तो देखिए वहाँ कई प्रजातियां मौजूद थी, कई प्रकार के पप्पू। कोई चंदा दे रहा है, कोई चंदा ले रहा है। उन दुष्टों को बताना चाहूँ ये नाटक श्री राम का, हमारे अयोध्या धाम का, हमारे सनातन का, हमारे भगवा का, श्री राम का, इस प्रकार से अगर वो अनादर करता है, अपमान करता है तो संत समाज नहीं बैठा है, विश्व हिंदू परिषद नहीं बैठा है, आरएसएस नहीं बैठा है, यहाँ तक कि भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के जितने सनातनी हैं, जहाँ भी है, जिस रूप में है, उनकी आवाज हो सकता है हमारे तक नहीं पहुंच पाती, किंतु उनका समर्थन पूरे विश्व में है सनातन के लिए। सनातन ही एक रास्ता है जो पूरे विश्व को संभाल के रखा है। जब दो देशों में लड़ाई होती है तो भारत की ओर टकटकी लगा के देखता है, यही सनातनी देश हमारा वो बेड़ा पार कर सकता है। हमारे सनातन पर उंगली उठाने वाले और इसको अपमान करने वाले हमारे ही देश के अंदर कुछ दुष्ट हैं, जो कल हमारे लोकतंत्र के मंदिर के प्रांगण में देखा गया कि जिस प्रकार से जो प्रदर्शन, ओछी प्रदर्शन किया है, ड्रामेबाजी किया है, नौटंकी किया है, ऐसे लोगों को सनातन समाज लात मार के हम बाहर करेंगे। आज मैं अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। कोई किसी के पिता को अपमान करता है तो नहीं, हमारे सनातन का अपमान करना हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे ऋषि मुनियों तक का, सभी का, देवी देवताओं का अपमान होता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से, सनातन हम बहुत शांति प्रिय हैं, हम माला लेकर चलते हैं, माला का अर्थ शांति, किंतु हमारे दूसरे हाथ में त्रिशूल भाला लेके भी चलते हैं। इन दुष्टों को याद दिलाऊं, अगर चेतोगे नहीं तो हमारे एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में माला भी है, हम उसका भी प्रयोग करेंगे और आपको हम ठीक करके रहेंगे। चलिए कभी कभी मानते हैं कि हमारे सतयुग में भी त्रेता में भी जब ऋषि मुनि जब अपने यज्ञ करते थे हो गया है और कहा गया है अति का अंत होता है, इनका अंत होना अवश्यम भावी है। विश्व हिंदू परिषद ने ठान लिया है, इन दुष्टों का हम अंत करके रहेंगे। कोई प्रश्न है तो काल्पनिक है, राम सेतु पे उंगली उठाया, अयोध्या धाम में मंदिर न बने, हमने 500 वर्ष लड़ाइयां लड़ी है, लाखों बलिदानियां दी हैं, उसके बाद भी वो लोग कोर्ट के दरवाजा ठकठकाए कि मंदिर न बने। कोई तो बोलता है हॉस्पिटल बनना चाहिए, कोई स्कूल कॉलेज बोला, कुछ दुष्ट तो बोल गए कि वहाँ शौचालय बनना चाहिए। उन लोगों के ऊपर तो तमाचा मिला, श्री राम की कृपा हुई, श्री राम आ गए। पर ये लोग कल तक जो 11 रुपया न चंदा दिया है, न मंदिर में आज तक दर्शन करने गए हैं, जो राम का विरोध करते रहे, अचानक से इनकी राम भक्ति है। एक्सीडेंटल हिंदू, चुनावी हिंदू जो है, अचानक ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गए, इनके ऊपर राम की भक्ति कहाँ से आ गई अचानक से। कल तो राम का विरोध करते रहे, अचानक ये राम के ऊपर दिखाने लग गए। यानी ये सीधा ये छद्म भेष है, और छद्म भेष में तो उस देश में रावण भी आया था, इसीलिए इसके भेष पे
कोई भी भारतवासी मोहित नहीं होगा, इसका बहिष्कार ही करेंगे। आपके माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के सभी लोगों से कहूंगा, आप किसी भी धर्म के हो, आपके ये या हिंदुत्व की बात नहीं है, ये पूरे हमारे अस्तित्व की बात है। हमारे देश में जो भी रहने वाले हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले भी हैं, उनके पूर्वज भी श्री राम थे, इसीलिए सभी को बहिष्कार करना चाहिए। आज आप विरोध करने पहुंचे। मैं तो यही कहूंगा कि काल नेमी के रूप में कल संसद भवन के परिसर में जिस प्रकार से पप्पू यादव ने संतों का रूप धारण कर हिंदू समाज को, भगवान राम को और हिंदू संस्कृति को जो है वह गालियां दी है, अपमानित किया है, उसका विश्व हिंदू परिषद वह विरोध करता है और यह निंदनीय घटना है। हम जानते हैं कि वोट के कारण आज कांग्रेस, सपा और अन्य ऐसे दल आज हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए हम तो कहेंगे कि ऐसे तत्वों का जो है आप हिंदू समाज विरोध करेगा और जिस प्रकार से अपमानित हिंदू समाज को कर रहा है, साधु संतों का कर रहा है, भगवान को जो है अपमानित कर रहा है, इसको जो है कठोर से कठोर दंड जो है या सरकार भी उस पर जो है केस करे और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करे। यही हमारा मांग है, क्योंकि यह केवल वोट की राजनीति है। ऊपर से जनेऊ बांधकर जिस प्रकार से यह पप्पू अपने को हिंदू कह रहा है, लेकिन वह वास्तव में हिंदू नहीं है। इसीलिए ऐसे तत्वों का जो है हम लोग विश्व हिंदू परिषद विरोध करता है। गंगा प्रसाद यादव, प्रांत महासचिव। जो चंदा चोरी का मामला वहाँ पे आया था, इसको लेकर जब विरोध हुआ लोकसभा में, तो आप लोग आज यहाँ विरोध कर रहे, क्या करेंगे? पप्पू यादव का हर गतिविधि का हम विरोध करते हैं। पप्पू यादव किसी लायक नहीं है और हिंदुत्व के लिए तो विश्वास का पात्र है ही नहीं। इसलिए हिंदू समाज को पप्पू यादव के किसी भी षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए। पप्पू यादव के कदम बिल्कुल हर स्तर से निंदनीय है और उसका हम विरोध करते हैं, उसका हर स्तर पर हम विरोध करते हैं। स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी, प्रदेश मार्गदर्शक मंडल संयोजक।